क्या कहते हैं, कितना अहम फैसला है और जो कंफ्यूजन थी वो किस हद तक दूर हुई इस फैसले से? जी, ये बड़ा खुशाइंद फैसला है और हम लोग तो शुरू से ये बात करते थे कि जो समीउल्लाह बलोच में जो तशरीह की गई है आइन की, वो एक जो प्रिंसिपल है रीडिंग इन, उसको गलत तरीके से उस पर अप्लाई किया गया और जो चीज़ पूरे आइन में नहीं लिखी ताहयात नहली की, वो मुसल्लत कर दी गई सियासतदानों पे और उन लोगों पे जो इलेक्शन लड़ना चाहते हैं। हालांकि आईने पाकिस्तान के जो सबसे अहम बात है वो बुनियादी हकूक का है, फंडामेंटल राइट्स का, और इंतखाब में हिस्सा लेना जो है उसको सुप्रीम बहुत दफा कह चुकी है कि ये हर शहरी का बुनियादी हक है अगर वो कानून के मुताबिक इसका अहल है। ये एक मैं समझता हूँ नाइंसाफी है जिसको सुप्रीम कोर्ट ने रिव्यू करके रिविजिट किया। बलोच को उन्होंने ओवर रूल करके वो एक तरह से जो कानून का एक गलत तशरीह हुई थी कानून की, उसकी दुरुस्तगी कर दी गई है। और दूसरा, इसकी जो टाइमिंग है उसके हवाले से मैं ये ज़रूर कहूँगा कि कुछ लोग कह रहे हैं जी कि इसकी टाइमिंग ये नहीं होनी चाहिए थी। भाई, इसकी टाइमिंग है ही ये थी, क्योंकि ये इबहम अगर रहता तो आने वाले इंतखाबात में इस इबहम की वजह से बहुत सारी और मुश्किलात और मसाइल पैदा होते। और ये जहन में रखें कि ये फैसला सिर्फ मियां नवाज शरीफ या जहांगीर तरीन को इफेक्ट नहीं करता, दर्जनों और पार्लियामेंटेरियन थे जिन पे भी इसका इतलाक हो रहा था और वो बहुत सालों से इस पे एजिटेट कर रहे थे। दूसरी, जो उन्होंने जो 232 में इलेक्शन एक्ट में तरमीम की गई, उसके बारे में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने ये मुनासिब समझा है कि क्योंकि उसको चैलेंज नहीं किया गया किसी फरीक की जानिब से, और क्योंकि ये जो प्रोसीडिंग्स थी ये एपलेट जुरिस्डिक्शन में थी 185C में, तो उन्होंने उस पे किसी किस्म की जजमेंट नहीं दी। लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक बरवक्त फैसला था पार्लियामान का, और पार्लियामान का ये इख्तियार है कि ऐसी सूरत हाल में वो कानून साजी के जरिए इबहम को दूर करे। लेकिन जो अच्छी बात ये है कि इस फैसले के आने से जो पिछले 5-6 साल से इवन सुप्रीम कोर्ट खुद अपने कई फैसलों में 2018 के बाद ये कह चुकी बात कि समीउल्लाह बलोच में जो ड्रॉ डिक्लेयर किया गया है वो किसी हद तक गैर मुनसिफाना है और वो बड़ी हार्श इंटरप्रिटेशन है। जो ऑथर जज थे उन्होंने खुद बाद वाले 1-2 फैसलों में इसका इजहार किया, अदालत में रिमार्क्स में दिए, जजेस कहते रहे, और आज बाहर कैफ एक खुशाइन फैसला आया जिससे उस नाइंसाफी का तदारुक कर दिया सुप्रीम कोर्ट में। अच्छा तारिक साहब, 6-1 के तनासुब से आज का ये फैसला आया है। जैसे याया अफरीदी ने इख्तिलाफ किया और इख्तिलाफी नोट में उन्होंने लिखा है कि 62(1)(f) के तहत नाअहली ताहयात नहीं, लेकिन अदालती फैसला बरकरार रहने तक ये रहेगी। इस पर आपकी राय क्या है? देखिए, ये अब माइनॉरिटी जजमेंट है, जज का व्यू, और अच्छी बात है कि जो वो चेन ऑफ कमांड तो नहीं ना होती थी जो जुडिशल फैसले हैं उनमें, कि हर जज साहब ने अपनी जो समझता हूँ राय देना होती है जो उन्हें समझ आ रही है। जिस तरह के सिस्टम से हमने कानून को और आईनी शिक्कों को मद्देनजर रखते हुए, ये उनकी अपनी राय है, लेकिन फैसला हमेशा जो है वो मेजॉरिटी डिसीजन होता है और 6-1 से बड़ी क्लैरिटी के साथ। इवन अगर आप उस रेशो पे भी जाएं तो समीउल्लाह बलोच, क्योंकि 5 जज साहबान की तरफ से ये फैसला था, तो 6 जज साहबान यानी कि मेजॉरिटी ने ये राय दी कि समीउल्लाह बलोच जो है उसको उन्होंने उस प्रिंसिपल को ओवर रूल किया कि जो नहली है या ताहयात है वो वैसे भी तो गैर मुनसिफाना है ना। देखिए, इतने इतने संगीन जराइम में, कत्ल में, अगवा, बादराए तावान में अगर कोई शख्स सजा हो जाता है तो वो सजा पूरी करने के 5 साल बाद अहल हो जाएगा। लेकिन अगर उसके गोशवारों में कमी पेशी है, तो इन्फॉर्मेशन दुरुस्त तरीके से नहीं दे सका, कुछ फैक्ट्स जो है वो म्यूटिलेट हो गए वहाँ पे लिखते हुए, तो वो हयात जिसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है आईने पाकिस्तान में। तो इस हवाले से मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल आइन की सही तशरीह तो यही है जो आज सुप्रीम कोर्ट ने की है। तारिक साहब, टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है, इंतखाबात की आमद है, और अब जो एक आखिरी रुकावट थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के एक बार फिर से कैंडिडेट हैं उनमें, वो भी दूर हो चुकी, तो अभी वो बाज़ाब्ता तौर पर नून लीग के वज़ारत उज़्मा के कैंडिडेट होंगे और इसका ऐलान फिर कब तक मुतवक्किल है? देखिए जी, वो पार्टी के बानी भी हैं और पार्टी के कायद भी हैं। अब वो इंशाअल्लाह अज़ीज़, अगर आपके ख्याल में कोई रुकावट थी, मैं तो समझता हूँ इलेक्शन एक्ट के सेक्शन 232 में तरमीम के बाद कोई रुकावट नहीं थी और इसी वजह से रिटर्निंग ऑफिसर्स ने उनके पेपर जो थे वो एक्सेप्ट किए
बाहर ये एक इबहाम रहना था, ये फर्दर लिटिगेशन को जन्म देना था इस बात ने, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़ा बर वक्त ये टेक किए केसेस और उन पर फैसला दे दिया ताकि ये कंफ्यूजन खत्म हो आरोज में और उनमें। सही। अब रही बात कि उनके वजारत उज़्मा की, वो पार्टी के बानी भी हैं, पार्टी के सरबराह हैं, उनके पार्टी के सदर मियां शहबाज शरीफ साहब भी ये बात कह चुके हैं कि अगर अवाम की अक्सरियत ने पाकिस्तान मुस्लिम नून को आइंदा हुकूमत का अहल समझा तो वजारत उज़्मा के उम्मीदवार इंशाअल्लाह अज़ीज मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे। सही। आज़म साहब, हमने अक्सर देखा है ऐसा माजी में भी, जब भी कोई फैसले आते हैं और उसके बाद एक सियासतदान या एक पार्टी ये कहती है कि इंतकामी कार्रवाइयां की जा रही हैं, सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो आपको लगता है इस फैसले के बाद ये तमाम तर जो एक दूसरे पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया जाता था ये खत्म हो जाएगा और फैसले को चैलेंज नहीं करेंगी जमातें? नहीं, चैलेंज क्यों करना है? अगर उस कानून को, जिस कानून पे जुबानी एतराज तो किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कि जी ये 232 में तरमीम कैसे कर दी गई, ये तो आइन में तरमीम होनी थी, लेकिन उन्होंने उसको चैलेंज नहीं किया। और मैंने 2023 में पार्लियामान ने ये कानून मंजूर किया तो मैंने फ्लोर ऑफ द हाउस पे, सेनेट पे खड़े होकर ये कहा था अपने अपोजिशन के दोस्तों की तरफ रुख करके कि आप इस फैसले को चैलेंज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने इस फैसले से, इस गैर मुनसिफाना फैसले से जो फायदे उठाने थे आज पार्लियामान ने कानून साजी के जरिए से दुरुस्त कर दिया है, अब तो आप इससे बचने की कोशिश करेंगे। और मैं समझता हूँ कि ये पाकिस्तान की सियासत के लिए और पाकिस्तान में आइन की हुक्मरानी की जब हम बात करते हैं, बालादस्ती की बात करते हैं, ये फैसला उसके लिए बहुत मुफीद है। तो आप ये समझते हैं, नून लीग का मौक़िफ़ यही है, आप कानूनी मामलात को भी बेहतर अंदाज में समझते हैं तारिक साहब, कि अगर आपके मुखालफिन को भी इससे फ़ायदा पहुंच रहा है तब भी ये हक और सच की फतह है आज का फैसला? बिल्कुल है, और उनके बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं ऐसे जो कि इस फैसले से अफेक्ट हुए थे। देखिए, ये मैंने कहा ना, 2 लोगों का तो नहीं, इससे तो कम से कम कोई दर्जनों पार्लियामेंटेरियंस हैं जो इससे अफेक्टेड थे, तो जो ताहयात नाअहल होके बैठे हुए थे, उन सारों के लिए एक जैसे आप वो कह रहे हैं लेवल प्लेइंग फील्ड है, तो सबको अब मौका मिलेगा इलेक्शन में हिस्सा लेने का। मेरी नजर में तो वैसे कानून आने के बाद कोई ऐसी रुकावट नहीं थी, लेकिन मैं बिल्कुल ये इस बात से बहुत खुश हूँ और ये खुशी का मुकाम है सबके लिए कि जो एक इबहाम था वो भी दूर हुआ है और सुप्रीम कोर्ट इबहाम भी दूर हो गया है। बिल्कुल आपने सही कहा। मुस्लिम लीग नून ही की रहनुमा मरियम औरंगजेब साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। मरियम साहिबा, कितनी बड़ी फतह समझती हैं आप इसे? कानूनी तौर पे, आईनी तौर पे भी अब साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के ऊपर जो नाअहली की तलवार थी वो हट चुकी है और अब वो एक बार फिर से कैंडिडेट के तौर पर सामने आ सकते हैं। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आपने बहुत छोटी बात की कि वो इलेक्शन लड़ने के काबिल हो गए, ये तो बहुत बड़ा फैसला आया है। ये किसी इलेक्शन से बियॉन्ड बात है। ये एक गैर